हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एड्यूग्रोन। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है पार्ट 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, आज का लेक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं ट्रायो सीरीज में। ये है ट्रायो सीरीज टर्म 2 के लिए, जहां पर हम आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवा के देते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो होते हैं उसमें हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं अच्छे से, और जो थर्ड वीडियो आती है वो क्वेश्चन एंड आंसर की होती है, जहां पर हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं और बताते भी हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिहाफ से, आपके बोर्ड एग्जाम से बिहाफ से, हर तरह से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, उनको समझाते हैं और कैसे लिखना है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये है पार्ट 2 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। चलो, तो ये सब लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि एब्सिशन क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, डोरमेंसी क्या होती है, फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है। ये सब लास्ट लेक्चर की बातें हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने थे, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अपन ने फिर डायग्राम देखा था, ये एनसीईआरटी का फिगर 15.12। ठीक, जिसमें अपन ने देखा था लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, उसके बाद अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पे अपन ने क्या देखा था बेटा, यहाँ पे अपन ने देखा था ये जो है ये क्या है, ये एपिकल बर्ड है। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एपिकल बर्ड। अब एपिकल बर्ड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी लीव्स की। ठीक है, पर देखो यहाँ पे कोई भी एपिकल बर्ड नहीं है, तो यहाँ पे लीव्स जो है ग्रो कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो एपिकल बर्ड लग गया तो वहां पे टर्मिनल पोजीशन हो जाएगी, मतलब ऐसी जगह हो गई अब वो कि जहां से लीफ ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक, तो ये फिगर 15.11 आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर अपन ने 15.10 के बारे में बात करी थी कि एक्सपेरिमेंट है ये, और अपने को सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पता लगा था कि जो सिलेप्टाइल है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन आपको पूछते हैं कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, और आपको ऑप्शन देते हैं वीट, मेज, ठीक है, सिलियोप्टाइल, और कई तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखना सिलियोप्टाइल। ओके, तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज सिलियोप्टाइल। नाउ नेक्स्ट अपन ने बात करी थी फिर फाइटोक्रोम और फाइटो हार्मोन, सेंसेंस, वर्नलाइजेशन, ग्रोथ, इन सब के बारे में। उसके बाद अपन ने बात करी थी इस डायग्राम के बारे में, इस डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बनता है, नेमिंग से बनता है। ठीक, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, सीट कोट, एपिकोटाइल हुक, कोटाइलिडोन, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जर्मिनेशन किस में दिखाई गई है, ये जो जर्मिनेशन और सीडलिंग है ये आपको दिखाई गई है बीन में। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एब्रिविएशन से। एब्रिविएशंस क्या क्या हैं, जैसे IAA, आज अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड को, एब्सिसिक एसिड को, और 2,4-D को। ठीक है, ये इतना डिटेल में नहीं है। PGR ये बहुत डिटेल में है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो आपको स्टार मार्क कर देता हूं मैं, IAA, ABA एंड PGR, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, चाहे आप नीट दो, चाहे आप ICAR वगैरह दे लो, ठीक है, या आप कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोई नर्सिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, या फिर आप कोई सा भी एग्जाम दो, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एग्जाम दो आप, जैसे राजस्थान में जेट होता है, तो इस तरह से कोई से भी आप एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, और 99.99% आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों में से। जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर भी अपन पढ़ेंगे, ऑक्सिन पढ़ेंगे, जिब्रेलिन पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ABA एब्सिसिक एसिड, इन दोनों से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IAA
APA एंड PGR, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ फिर अपन ने देखा था मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें अपन ने देखी थी फेजेस ऑफ ग्रोथ, जहां पर देखा था मेरिस्टेमेटिक, मतलब ऐसा जोन होता है ये जहां पर डिवीजन होगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। देखो न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मियोटिक डिवीजन, और कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे, मियोटिक डिवीजन होगा, चाहे वो रूट टिप पे हो चाहे वो शूट टिप पे हो, इंक्रीज हो रहे हैं साइज में नंबर, ठीक है, बढ़ेंगे नंबर, ठीक। सेल आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई, और देखो सेल की शेप भी बढ़नी है, सेल की साइज भी बढ़नी है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई भी बढ़ने हैं, क्लियर है। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां पर हमने देखा कि नई सेल प्रोड्यूस होती है, मेयोटिक डिवीजन होता है, चाहे रूट टिप हो चाहे शूट टिप हो। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे साइज भी बढ़ रही है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट और न्यूक्लियाई भी बढ़ रहा है। उसके बाद बात करें इलोंगेशन की, तो इलोंगेशन जोन ऐसा जोन होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन लाइज जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कंसर्न विद एनलार्जमेंट ऑफ सेल। इलोंगेशन जोन जो है वो जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन है तो जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन इलोंगेशन जोन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैच्योरेशन जोन, ये तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से समझाया था, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो वहां से, क्योंकि आज का भी अपन को शुरू करना है ना। तो चलो उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फिगर नंबर 15.2 देखिए आप, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल है, ये आपका रूट एपिकल है, रूट एपिकल है तो रूट, शूट है तो शूट, शूट, ओके, वेट अ सेकंड, हियर इट इज, ओके। नाउ इट इज vascular cambium, and vascular cambium are of two types present in dicot and monocot both, okay। In dicot, vascular cambium is conjoint, collateral and open। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो वेस्कुलर केम्बियम दोनों में होते हैं, डाइकोट में भी होते हैं, मोनोकोट में भी होते हैं। डाइकोट में जो वेस्कुलर केम्बियम होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, कॉन्जॉइंट, वो कोलेट्रल फॉर्म के होते हैं, कैसे होते हैं, कोलेट्रल, ओके, एंड वो ओपन होते हैं, क्लियर है। और जो ये एम है, ठीक, ये मोनोकोट है, इसमें होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, ओके, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। तो ये वेस्कुलर केम्बियम की बात हो गई, शूट एपिकल मेरिस्टम की बात हो गई, रूट एपिकल मेरिस्टम की बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है अर्थमेटिक का, जियोमेट्रिक ग्रोथ का, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, शोइंग ए ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस। तो इससे आज तक तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, शायद कभी एक बार एम्स वगैरह में पूछा हो, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो ब्लू कलर से आपको दिखा रखे हैं वो है सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। ब्लू कलर वाले ऐसे सेल है जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी हो, क्या हो बेटा, कैपेबिलिटी हो, ठीक है। और सेल दैट लूज टू डिवाइड, वो है ये नॉर्मल कलर की, जो आपको ये दूसरे कलर से शो कर रखे हैं, इनकी जो कैपेसिटी है ना डिवीजन की वो खत्म हो चुकी है। और ये जो ब्लू कलर से आपको शो कर रखा है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये जितने भी है, ये या तो डिवीजन ही हो रहा है। और ये देखो इधर, ये अर्थमेटिक है, मतलब एक 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 एक, ये ज्योमेट्रिक है, मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जाता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि जो ब्लू कलर से है ये तो सारे कैपेबिलिटी रखते हैं डिवीजन की, यहाँ पे भी डिवीजन होगा, देखो ये रेड कलर से साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लू है। और अगर कोई पूछे यहाँ पे डिवीजन होगा तो बोलेंगे नहीं क्योंकि ये ब्लू नहीं है, कोई पूछे यहाँ पे डिवीजन होगा, मैं कहूंगा नहीं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो यहाँ पर फिगर 15.5 में, यहाँ पे आपको दे रखा है कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ, अ प्लॉट ऑफ लेंथ L अगेंस्ट टाइम T। मतलब यहाँ पे L लेंथ है और यहाँ पर T टाइम है। तो यहाँ पे हाइट है, लेंथ है, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट, और इधर है टाइम, कितने टाइम में वो ग्रो कर रहा है। तो देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ग्रोथ भी बढ़ रही है, इस तरह से आपको कुछ कर्व ऑफ ट्रेंड मिलेगा, ठीक है, कर्व ऑफ ट्रेंड होगा, आपको इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो हाइट भी बढ़ रही है प्लांट की, और प्लांट की टाइम के साथ ग्रोथ भी बढ़ रही है, टाइम से जा रहा है और ये हाइट जा रही है, ओके।
तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन इस तरह से ऐसे वाली ये वाली लाइन, ठीक है, ये मत कर देना, ये वाली लाइन, ठीक है, आपको याद रखनी ग्राफ में प्लॉट करना। नाउ आपको फिगर 15.6 में आपको यहाँ पे दे रखा है an idealized sigmoid curve typically of cell typical of cell in culture and many higher and plant organ. ओके, तो यहाँ पे देखो आप, एक बढ़िया सी बात मैं आपको बताता हूँ ये ग्राफ को कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको ये ग्राफ बना के देखना है इस तरह से, उसके बाद आपको बोलना है यहाँ पे या तो साइज होगी या वेट होगा ऑर्गन का, ठीक है, जो भी ऑर्गन है उसका साइज या वेट यहाँ पर होगा, और इस जगह टाइम होगा। तो इस जगह तो साइज वेट होगा और इस जगह टाइम होगा। नाउ अब यहाँ पे क्या होना है, लेग फेज की बात करें तो ऐसा फेज है जहां पे अभी ग्रोथ कम है, इस तरह से अभी ग्रोथ कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर एक टाइम आएगा तो अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो ये रुक के स्टेशनरी फेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग का फेज है ना, ये फेज है आपका लेग फेज, ओके, जहां भी ग्रोथ बहुत कम है, जहां ग्रोथ बढ़ने के लिए टाइम लग रहा है। ये जो आपका फेज है ये वाला है एक्सपोनेंशियल फेज। कौन सा फेज है बेटा, एक्सपोनेंशियल फेज, ओके। और जो ऊपर वाला फेज है ये है आपका स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, स्टेशनरी फेज का मतलब है कि अब बहुत ग्रोथ हो लिया, एक लिमिट तक हो लिया, एक लिमिट के बाद अब रोकना पड़ेगा, तो वो स्टेशनरी हो गया। एक्सपोनेंशियल में बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, देखो इस तरह से बढ़ रहा है, पर एक टाइम के आगे आके रुक जाता है, जैसे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा फिर रुक जाता है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको फिगर 15.6। नाउ नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन, फिर आएगा डी डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंशिएशन अलग है, डी डिफरेंशिएशन अलग है, देन आता है री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या है, बायोकेमिकल चेंज in meristematic cell at a root apex and a shoot apex to differentiate into permanent cell is called differentiation. यहाँ पे जो सेल है उसका डिवीजन होगा और वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगी, उसी को हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन मेरिस्टेमेटिक सेल एट रूट अपेक्स शूट अपेक्स टू डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक। Now, what is de-differentiation? The phenomenon of regeneration of permanent tissue to become meristematic. देखो यहाँ पे क्या होगा, regeneration होगा permanent tissue का. The phenomenon of regeneration of permanent tissue to become a meristematic is called de-differentiation. Now, next is re-differentiation. So, meristem tissue are able to produce new cell that once again lose the capacity to divide but mature to form a specific function. Okay. रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा कि कोई भी मेरिस्टेम में कोई भी टिश्यू है जो कि न्यू सेल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन जरूर परफॉर्म करेगा। तो ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन की एक एक लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको एक बार एम्स में पूछा गया था, ठीक है, जो भी डायग्रामेटिक कंपैरिजन है यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड ओके एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स है, बोथ लीव्स है, ए और बी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक। तो यहाँ पे इतना सा याद रखना है आपको कि ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ रहा है और लास्ट में ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपको 10 है और ये आपको 55 है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, ये 10 है तो ये कितना होगा। तो आपको एक बार वो क्वेश्चन देख लेना है जो एमएसएम पूछा गया था, हालांकि मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये डायग्रामेटिक कंपैरिजन है ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, बोथ लीव्स ए बी एंड इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ गिवन टाइम, ठीक है। दोनों लीव्स ने जो है अपना एरिया बढ़ाया था, ठीक, ताकि ए डैश और बी डैश लीव्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस दे रखी है ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से सीक्वेंस है ध्यान से समझना है इसको। तो देखो इस डायग्राम को समझने से पहले, इस फ्लो चार्ट को समझने से पहले मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखी है मेरिस्टेमेटिक सेल, और मैंने आपको बताया है कि मेरिस्टेमेटिक ऐसी सेल होती है जिसका काम होता है डिवीजन करना। मियोटिक डिवीजन हो चाहे कोई सा ही डिवीजन हो, इसका काम है डिवीजन करना। तो मैं डिवीजन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, फिर उसका डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, कुछ एक्सपेंशन हो रहा है तो कुछ मैच्योरेशन हो रहा है, और ये सब होने के बाद हमारे पास बन रही है मैच्योर सेल। मैच्योर सेल हो गई तो अब उसका आएगा बुढ़ापा, ठीक है। सेंसेंस क्या बोलोगे आप, सेनेसेंस, ठीक है। तो बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आने के बाद अब क्या होता है, डेथ, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा कि सेल डिवीजन होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, फिर उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, एक्सपेंशन, देन फाइनली मैच्योर सेल, और मैच्योर सेल बनने के बाद उसका होगा सेनेसेंस एंड देन फाइनली डेथ। तो देखो इस तरह से चलता है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, फिर उसके बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, फिर डिफरेंशिएशन भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है, मैच्योरेशन भी, देन मैच्योरेशन के बाद बनेगी मैच्योर सेल, उसके बाद इसका होगा सेंसेंस, ठीक है। सेंसेंस से ये डेथ की कगार पे पहुंच जाएगी, डेथ, अल्टीमेटली मरना ही, मृत्यु ही जिंदगी का सच है। वही वाली बात है कि मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसके बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, एक्सपेंशन है, मैच्योरेशन है, बट फाइनली 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 डेथ। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल, ये प्लांट की सेल भी करती है। जैसे मेरिस्टेम सेल है, अगर ये डिवाइड करेगी तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा, एक्सपेंशन होगा, मैच्योरेशन होगा, एंड फाइनली मैच्योर सेल बन जाएगी। अब इस मैच्योर सेल में सेंसेंस आएगा, बुढ़ापा आएगा, एंड देन फाइनली डेथ। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप हेट्रोफिली, तो ये क्वेश्चन जो है आपको एम्स में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया। हेट्रोफिली से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको पूछा था क्वेश्चन, किस तरह से पूछा था मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक रफ लिखा है हेट्रोफिली। आपको ये पूछा था किसमें डिस्कवर होती है, ठीक। पर यहाँ पे आपको कहीं भी नाम नहीं दे रखा। यहाँ पे आपको जुवेनाइल फेज दे रखा है, एडल्ट दे रखा है, टेरेस्ट्रियल हैबिट और वाटर हैबिट दे रखी है। तो यहाँ पे आपको पूछा था कि हेट्रोफिली किसमें हमें देखने को मिलेगी, और आंसर था बटरकप, या अगर लर्सपुर होता तो वो भी आंसर सही था, ठीक है, क्योंकि दोनों लिखे हुए हैं यहाँ। तो आपको फिगर भी एक भी नहीं जोड़ के जाना, क्योंकि आंसर जाएगा इसका बटर कप। ओके, तो बटर कप एंड लर्सपुर आर द टू हेट्रोफिलिक कंडीशन, ठीक है। हेट्रोफिलिक किस किस में होती है, बटर कप और लर्सपुर, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और उससे पहले ये देखो जुवेनाइल फेज आता है और एक एडल्ट फेज आता है। टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फिर पानी की आदत डालने लगेंगे, वाटर हैबिटेट बनने लगेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फाइटो हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन। काफी ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे चैप्टर में से ये टॉपिक पूरा 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ से इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे सेकंड 2 पेजों में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इन्हें। तो देखो आप इसे अच्छे से समझ लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। आपको मैं टोटल पढ़ाने वाला हूँ 5, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एथाइलिन, ओके। इसमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब ये जो है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, तो हम बोलेंगे प्रमोटर, ओके। इट इज प्रमोटर। एंड जो एब्सिसिक और इथाइलिन है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा है कि जो एब्सिसिक है वो इनहिबिटर है। व्हाट इज एब्सिसिक, एब्सिसिक इज इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकेगा। एंड जो इथाइलिन है ये दोनों है, ये प्रमोटर की तरह काम भी करता है और इनहिबिटर की तरह काम भी करता है। तो आपने क्या पढ़ा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन में
ये तीनों जो है ये क्या है, ग्रोथ वाले हैं, प्रमोट वाले हैं। और जो एब्सिसिक और इथाइलिन है, अब ये इथाइलिन तो दोनों है, प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। और जो एब्सिसिक है ये इनहिबिटर है, पूरी तरह से ये ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टर्म्स दे रखी है, आपको लिखा हुआ है फाइटो हार्मोन या फिर आपको लिखा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो देखो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन। देखो ग्रोथ प्रमोट करने वाले, और प्रमोटर मैंने आपको कौन कौन से बताया, मैंने बताया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन। तो देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन यहाँ पे प्रमोट किस तरह से हुआ, ग्रोथ में प्रमोट हुआ एक तो सेल डिवीजन से, सेल के एनलार्जमेंट से, फ्लावरिंग से, फ्रूटिंग से, सीड फॉर्मेशन से। प्रमोट किस वे में किया, देखो आप लिख लो चाहो तो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लावरिंग हुई है, या तो सीड का जर्मिनेशन हुआ है, ठीक है, या फिर फ्रूटिंग हुई है, ओके, या फिर यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ है, या फिर यहाँ पर सेल एनलार्जमेंट हुआ है। ओके, तो इस तरह से प्रमोटर अपना काम करता है। नाउ व्हाट इज ग्रोथ इनहिबिटर, इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। यहाँ पे क्या होगा, डोरमेंसी भी आती है, एब्सिशन भी आता है। ये जो इनहिबिटर होता है ना, इनहिबिटर ये क्या करते हैं, डोरमेंसी ला देते हैं। डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जो रेस्ट कंडीशन होती है, वहां से वापस नहीं होता, ठीक है, डोरमेंट कंडीशन होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिसिक एंड इथाइलिन, और हमें पता है कि एब्सिसिक तो पूरी तरह इनहिबिटर है, पर इथाइलिन जो है थोड़ा बहुत प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। तो इसका आप फोटो ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, जो भी बातें मैंने बोली इन्हीं से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, अंदर नहीं भी चलो बाहर बाहर से ही देखो तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि प्रमोटर कौन है, इनहिबिटरी कौन है, प्रमोटर का मतलब क्या है, प्रमोटर से हम क्या कह रहे हैं कि क्या क्या प्रमोट होता है, इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर के एग्जाम्पल क्या है, इनहिबिटर से हमारा मतलब क्या है, और इथाइलिन जो है क्या वो प्रमोटर है, क्या वो इनहिबिटर है, या फिर वो दोनों है। तो इथाइलिन प्रमोटर भी है, इनहिबिटर है, मतलब वो दोनों। नाउ इसको मैं क्लियर करता हूं, देन आपको पढ़ाता हूं मैं एक एक करके हार्मोन। नाउ फर्स्ट इज ऑक्सिन हार्मोन, apical dominance, cell elongation, prevent premature leaf and fruit falling। जो ऑक्सिन होता है उसका फंक्शन क्या है, देखो प्लांट, ये ऑक्सिन जो है सेल का एलोंगेशन कराएगा, ओके। एपिकल डोमिनेंस की अगर बात करूं, एपिकल डोमिनेंस, एडी, एपिकल डोमिनेंस की अगर बात करूं तो ये भी ऑक्सिन करवाएगा। यहां तक कि प्री मैच्योर लीफ को गिरने से भी ऑक्सिन बचाएगा। जो प्री मैच्योर, जो भी मैच्योर नहीं हुई, ऐसे लीफ को नीचे गिरने से भी ऑक्सिन बचाएगा, ठीक। अगला है फ्रूट फॉलिंग, फ्रूट के फॉल होने से भी बचाएगा। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एज वीडीसाइड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस कराता है। नाउ व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी की सीधी सी डेफिनेशन है कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, और जो फ्रूट बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला बनता है, ओके। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। नाउ द सेकंड इज जिब्रेलिन, ओके। ऑक्सिन इज क्लियर, ऑक्सिन को हमने क्या बोला कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कराता है, सेल एलोंगेशन, प्रिवेंट प्रीमैच्योर लीफ फॉलिंग, फ्रूट के फॉलिंग को बचाता है, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बनाना, ओके। तो बनाना इज द बेस्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एसिड। नाउ व्हाट इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का रोल होता है डिले सेंसेस, बुढ़ापा लाने में देरी कराना, स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस या मेल्टिंग बोलते कुछ लोग, तो मेल्टिंग प्रोसेस की स्पीड अप करनी, increase in length या increase in length of axis, grape or stalk
increase in length of stem, sugarcane, bolting in beet, cabbages and many plants with rosin habit. यहाँ पे क्या है, डिले सेंसेस एक तो बुढ़ापा देरी से कराता है, एक मेल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, मेल्टिंग बोलते हैं कुछ लोग, मेल्टिंग प्रोसेस को ये बढ़ाता है, MALTING। ओके, उसके बाद एग्जांपल की बात करूं तो शुगर केन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारे इसी के अंडर में आते हैं, इसी के एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन, और सबसे इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन, क्योंकि यहाँ पर नाम से पता लग रहा, साइटो मतलब सेल और काइनिन होने वाला है डिवीजन, दैट इज नोन एज साइटोकाइनिन। ओके ओके, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, इंड्यूस करता है सेल के एनलार्जमेंट को, रिड्यूस, ठीक है, इंड्यूस हो गया सेल के एनलार्जमेंट को, रिड्यूस करता है एपिकल डोमिनेंस को, इंड्यूस करता है ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड, क्लोरोफिल को प्रिजर्वेशन करने में, लेटरल शूट की ग्रोथ कराने में, एडवेंशियस रूट बनाने में। तो इतना ज्यादा तो याद होगा नहीं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें से। एक तो प्रमोट करता है सेल डिवीजन, एक इंड्यूस करता है एक्सिलरी बर्ड में ग्रोथ, क्लोरोफिल को प्रिजर्व करता है और एडवेंशियस रूट फॉर्मेशन करता है। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर कोई पूछे कि एडवेंशियस रूट कौन सी रूट होती है, तो आप प्लांट मॉर्फोलॉजी देखो, वहां पे मैंने बताया था ट्रू रूट, फॉल्स रूट, ट्रू रूट होती है। फॉल्स रूट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, फॉल्स रूट में यहाँ पर आपको मिलती है एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट को हम फॉल्स रूट बोलते हैं, क्योंकि ये किससे ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है, रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती। तो ध्यान रखना, ये सब बातें जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी की है, प्लांट की बातें हैं, ठीक। तो आज अपन पढ़ रहे हैं हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, जिसमें हमने देखा ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड एंड दिस आर द फाइनल। ओके, तो ध्यान से सुनना। इथाइलिन जो है बेटा, ये इथाइलिन जो है कहां से रिलीज होता है, किसी को याद है? राइपेंड फ्रूट से, ठीक है, मतलब पके हुए फ्रूट से। ओके, तो राइपेंड फ्रूट से अपन को इथाइलिन मिलता है, राइप फ्रूट से निकलता रहता है, जैसे ये राइप फ्रूट से कोई, ठीक है, इससे जो है मिथाइलिन मिथाइलिन इथाइलिन निकलता रहेगा, ठीक है। तो इथाइलिन के फंक्शन देख लो आप, ये तो ये सेंसेंस को प्रमोट करता है, मतलब बुढ़ापे को प्रमोट करता है, तो ये तो दिक्कत है हमारे लिए, ठीक है, तभी तो इसके ड्रॉबैक भी हैं। और एब्सिशन ऑफ लीफ फ्रूट प्रमोटिंग बाय रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ब्रेक सीड एंड बड डोर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट। ओके, तो यहाँ पे जो इथाइलिन होता है, ये सीड की जो डोर्मेंसी का पीरियड है, ठीक है, उसको भी खत्म कर देता है। और जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे जर्मिनेशन करवा देता है पीनट में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो ये सब इथाइलिन की बातें हैं, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि इथाइलिन अगर होगा, तो इथाइलिन होने से क्या होगा कि राइपनिंग के काम भी आएगा वो, साथ ही साथ इथाइलिन जो है प्रमोटर भी है, इंड्यूसर भी है। प्रमोटर का हमने देख लिया, इंड्यूसर का हमें पता है कि हाँ एक्सेस में नहीं होना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत भी हुआ और एक जैसे उसने इंड्यूसर काम कर लिया, तो ये तो हमारे लिए गलत बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। जस्ट अ सेकंड में स्लाइड क्लियर कर देता हूँ आपकी। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, मैंने आपको बोला था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, और कभी कभी इथाइलिन को भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि इथाइलिन जो है एक तरह से रेगुलेटर का काम भी कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एब्सिसिक। एब्सिसिक में आपको क्या देखना है, देखिए आप, एब्सिसिक में क्या होता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट क्लोजर टू स्टोमेटा, इंक्रीज टॉलरेंट टू वेरियस स्ट्रेस, इंड्यूस सी डोर्मेंसी, ठीक है, और प्रमोट एजिंग ऑफ लीफ। तो ये भी एजिंग ऑफ लीफ कराता है, जबकि यहाँ पर सीड जर्मिनेशन इनहिबिट है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आपकी स्लाइड। अब एक बार चलते हैं और आपका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखो अपन आ चुके हैं स्लाइड 1 पे, और यहाँ पे मैं आपको रीस्टार्ट करता हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अपन ने देखा था एब्सिशन, एपिकल डोमिनेंस, डोर्मेंसी, फोटोपीरियोडिज्म। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन ने डायग्राम देखा था लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है।
उसके बाद अपन ने ये डायग्राम्स देखे थे एपिकल डोमिनेंस वाले, कुछ फिगर देखे थे अपन ने, एक तो ये वाला एक ये वाला। उसके बाद अपन ने देखा था फाइटोक्रोम क्या होते हैं, ओके, फाइटोक्रोम, फाइटोहॉर्मोन एंड सेंसेंस वेनिलाइजेशन ग्रोथ। देन अपन ने ये डायग्राम देखा था, फिर अपन ने देखा था इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें हाइपोकोटाइल का है, ये रहा, ठीक है, देखते पता होना चाहिए। एपिकोटाइल ये है, कोटाइलिडोन्स ये जो निकल रहे हैं ये कोटाइलिडोन्स, ये एपिकोटाइल हुक, सीट कोट कोटाइलिडोन, हाइपोकोटाइल, ये सब अपने को याद होने चाहिए। साथ में ये भी याद होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा है बीन। नेक्स्ट इज एब्रिविएशंस, अपन ने भी देखे, IAA, ये ऑक्सीजन को ही आप कहोगे, ABA एब्सिसिक एसिड 2.4, और ये PGR इसमें ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, क्योंकि ये ग्रोथ रेगुलेटर है ना, बढ़ाने वाले हैं, ग्रोथ रेगुलेट करने वाले, कम करने वाले भी हैं, इथाइलिन, एब्सिसिक, तो क्या मतलब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, फिर अपन ने देखा फेजेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें अपन ने देखा मेरिस्टेमेटिक जोन, ओके, एलोंगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन, फेजेस ऑफ ग्रोथ। उसके बाद अपन ने देखा था ये डायग्राम 15.2, ओके, फिर अपन ने देखा शूट अपिकल, रूट अपिकल, रूट शूट, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये डायग्राम देखा था, ओके। उसके बाद अपन ने ये ग्राफ देखा था, स्ट्रेट लाइन देनी है इस तरह से, बहुत तेज तेज हो गया, इस तरह से, ओके। फिर अपन ने देखा था लेग फेस बन रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल हो रहा है, फिर उसके बाद वो वापस स्टेशनरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ओके। उसके बाद अपन ने देखा था ये लीफ वाला डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में पूछा था, और फिर अपने देख दिए साइकिल, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ कराओ, डिफरेंशिएशन कराओ, एक्सपेंशन होगा, मैच्योरेशन होगा, फाइनली जो मैच्योरेशन होने के बाद मैच्योर सेल आएगी, उसका सेंसेंस होगा, और फिर डेथ हो जाएगी, बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है प्लांट सेल की, क्लियर है, ये फ्लो चार्ट सही आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स आपको यहाँ पे दे रखा है जुवेनाइल फेज, एडल्ट फेज, टेरेस्ट्रियल हैबिट, वाटर हैबिट, तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। ये जुवेनाइल है, अगर आपको छोटा दे तो जुवेनाइल, बड़ा दे तो एडल्ट, और जुवेनाइल का ही बहुत बड़ा करके दे तो आपको बोलना टेरेस्ट्रियल, और आपको इसको बोलना है वाटर हैबिटेट, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ये तो आप 10 स्टार कर लो। ये हेट्रोफिलिया आपको किस किस में देखने को मिलेगी, इस तरह से क्वेश्चन ही वहाँ पर पुटअप होते हैं। तो हेट्रोफिलिया आपको देखने की मिलेगी दो जगह, दो जगह कहाँ कहाँ पर, एक तो लग्स पूर और एक हो गया बटरकप, ठीक है। उसके बाद की बात करें, अपन ने पढ़ा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमने पढ़ा कि प्लांट की जो ग्रोथ करवाते हैं वो रेगुलेटर हो गए, ग्रोथ करवाने वाले हो गए। कुछ होते हैं ग्रोथ को इनिबिट करने वाले, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इथाइलिन हो गया, इथाइलिन वो भी है, प्रमोटर भी, ठीक है। फिर अपन ने ऑक्सीजन के फंक्शन देखे, जिब्रेलिन के देखे, साइटोकाइनिन के देखे, एंड एब्सिसिक इथाइलिन के देखे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम देख सकते हैं, ठीक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। अगर आपको किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या पढ़ने में नहीं आ रहा, आपको थ्योरी बनाना नहीं आ रही, या आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको बतानी, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू, और बने रहिए, जुड़े रहिए एड्यूग्रोन के साथ, शुभम गुप्ता, या फिर आप बोलो एच डी के साथ। थैंक यू।